ये नज़ारा बसों का, गाड़ियों का, स्कूटरों का आना जाना जो आप देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी यहाँ कुछ हुआ ही नहीं और आम दिनों जैसा ये नज़ारा है। ज़िंदगी फिर लगता है अपने रास्ते पर आ रही है। सब कुछ दिखाई दे रहा है, गाड़ियाँ भी हैं, कारें भी हैं, बसें भी हैं, स्कूटर भी हैं, साइकिल भी हैं, ऑटो भी हैं, ई रिक्शा भी हैं, लोग भी हैं, लेकिन वो लोग नहीं जो यहाँ की लाइफलाइन थे। वो लोग नहीं जो घरों में रिक्शे पर आपको पहुँचाते थे। वो लोग नहीं जो आपके घर में दूध लेके आते थे और सब्जियां लेके आते थे। कोई नहीं दिख रहा मुझे, कहीं नहीं दिख रहा। कहाँ चले गए वो लोग? चले नहीं गए, निकाल दिए गए। और जिस बुरे तरीके से उनको दिल्ली वालों ने और पूरे हिंदुस्तान वालों ने, मैं दिल्ली को ही नहीं कहता, मुंबई भी कम नहीं है, पंजाब भी कम नहीं है, कोई कम नहीं है, गुजरात भी नहीं है, सूरत भी नहीं है। ज़िंदगी भर जिन्होंने आपके लिए काम किया, आपके लिए 20, 25, 30 मंजिली बिल्डिंगें बना दी और झोंपड़ी में रहे, आपके बच्चों को स्कूल पहुंचाते रहे रिक्शे पर, आपके घर तक हर चीज़ पहुंचाई, और उनको आपने आखिर में भिखमंगा बना दिया। यहाँ तक कि एक लड़की जो साइकिल पर, छोटे से साइकिल पर अपने पिता को लेके गई, उसके पिता का पैर टूट गया था, ये रिक्शा चलाता था। तो किसी ने पूछा कि तुम में ये हिम्मत क्यों आई? बोली हिम्मत क्यों नहीं आती? मकान मालिक ने सामान बाहर फेंक दिया। 2 दिन लोग भीख डाल के चले गए। मैंने कहा भीख की ज़िंदगी से, भीख खा करके जीने से तो अच्छा है रास्ते में मर जाएंगे। और उस एक लड़की ने इतिहास को दोहरा दिया। कौन कहता है नारी अबला है? अभी तो नारी भी नहीं है, बेचारी बच्ची है। और उसने लक्ष्मीबाई और जितनी भी हमारी रणबांकुरियाँ हुई हैं, उनकी याद को जिंदा कर दिया। वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। चपत मारी उसने हसीन के मुंह पर, शर्मी ने फिर भी नहीं ली। लगता है घोल के पी गए। लोग शरबत घोल के पीते हैं, ये शर्म घोल के पी गए। एक आदमी ने कहा क्यों सरदार जी, क्यों फालतू की बातें करते हो? आप उनसे दर्द की उम्मीद करते हो बच्चों के लिए जिनके अपने बच्चे ही नहीं हैं। वो क्या जाने बच्चों का दर्द क्या होता है? वो क्या जाने पत्नी का दर्द क्या होता है जिनकी पत्नी ही नहीं है? मैं कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ यही कहता हूँ अभी भी आप समझ जाएं। हालांकि मुझे 100% और 200% कहिए, मैं ये आस कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि उनमें से अब शायद ही कोई फिर वापस आएगा जिनके साथ आपने ये दुर्व्यवहार किया। कितना भी मनाइएगा वो नहीं मानेंगे, और मानना चाहिए भी नहीं। मानता वो है जिसका सम्मान नहीं होता है। आपने तो उनका सम्मान क्या देना है, सम्मान ही खो लिया। अपना घर छोड़ कर गए, बाल बच्चे को वहाँ रख करके। मैंने किसी से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? कहता है रोसड़ा में, दरभंगा, समस्तीपुर। मैंने कहा यहाँ डेरा है पीतमपुरा में। वो उस स्थान को जहाँ काम करते हैं डेरा कहते हैं, लेकिन आज भी घर उसी को कहते हैं। आपने उनके घरों को भेज दिया ना, अब वो कभी डेरे में नहीं आएंगे और आप रोएंगे, पछताएंगे, और ये नौबत हो जाएगी आपने तो काम करना सीखा ही नहीं। खास करके मुंबई वालों, तुमने तो कभी काम ही नहीं किया। यहाँ के लोगों की बात वही है, हर जगह वही है। पंजाब में किसान का बेटा हल नहीं पकड़ता है, बिहार का मजदूर वहाँ हल पकड़ता है। अब देखो क्या दुर्गति होगी। और ये जो मार पड़ेगी ना,
उसको मैं ईश्वर की मार कहता हूँ। और ईश्वर की मार के लायक हो आप लोग, नहीं तो इतनी बात ज़रूर कहूँगा, क्या रहे हो तुम? शराबों के ठेके खोल दिए, एक्साइज बढ़ा दी और उसी से सरकारें चला रहे हो। और लोगों को कहते हो कि हमने बिजली फ्री कर दी, हमने पानी फ्री कर दिया। अरे तुम भी शराब भी फ्री कर दो ना, उसकी कमाई से सरकार चला रहे हो ना। शर्म आनी चाहिए। अगर हो डूब मरो, नहीं है तो मैं भेज देता हूँ, चुल्लू भर पानी काफ़ी है। कहाँ पहुँच गए हम लोग। और ये गुनाह अजीम मैं बिहार के नेता से, जो नेता कम अभिनेता ज़्यादा है, ये पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से तुमने बसों का विरोध किया, जिस तरीके से बसों की राजनीति की, जिस तरीके से तुमने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, जाओ बिहार में, वहाँ के लोग तुम्हारे स्वागत के लिए बैठते हुए। मार जब पड़ती है ना तो दर्द नहीं भूलते। ईश्वर ना करे कल तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? कहाँ ले जाओगे? मेरे पिताजी ने एक कविता लिखी थी, बंदिया माड़ा ना कर, मतलब घमंड मत करो, अहंकार मत करो। तुम्हारी गुड्डी ऊपर आसमान में चली गई, लेकिन ये क्यों भूलते हो कि हर गुड्डी, हर पतंग फिर ज़मीन पर ही गिरती है। तुम भी ज़मीन पर गिरोगे। जिन आसनों पे तुम बैठे हो, जिन कुर्सियों पे, उसके नीचे लाशें हैं। जिस सिंहासन पर बैठे हो उसमें गारा, मिट्टी और बालू और सीमेंट नहीं लगा है, उसमें इन मज़लूमों का खून है, इनकी चर्बी है, इनकी आत्मा कराह रही है। और जब कभी इनकी कराह, इनका वो हिलना जुलना ज़्यादा हो गया ना, तो धरती के नीचे जैसे सींग बदलता है ना, धौल गुरबानी जाती है ना, धौल धर्म दया का पूत, संतोष था प्रत्या जिनसूर। फिर वो कहते हैं कि एक धौल के सींग पर पड़ी, वो धौल किस पर खड़ा है? तब गुरबानी कहती है, धरती और परी और किससे बाहर करे तो न जोर। तुम्हारे लिए तो उस धरती में भी जगह नहीं मिलेगी। ये मेरी बद्दुआ है। मुझे बहुत अफसोस है, कल तक मैं जिनकी इज्जत करता था, जिनके नाम की सौ नहीं उठाता था, सौगंध नहीं उठाता था, और जो जिनको मैं जीवन का आदर्श मानता था, आज उनके व्यवहार से मैं इतना बर्माहत हो गया हूँ कि मैं उनको तुम करके एड्रेस कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है मुरीद के तसल्लुत से लिखता हूँ, अपने शेर कह के बात खत्म करूँगा। मुरीद, माना कि साइंस ने कर ली है बहुत तरक्की, माना कि साइंस ने कर ली है बहुत तरक्की, ना आदमी, पता नहीं आदमी के कफन में जेब कब लगाएगी। शायद तुम्हारे कफन में जेब लग चुकी है। एक सुई तो ले जा नहीं सका। गुरु नानक जी ने कहा कि ये मुझे दे देना, तो आप क्या ले जाओगे? लेना है, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो ये संजोग तुम्हारे पास खड़ा है, जाओ उनसे माफ़ी मांगो, वो माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो साफ दिल के लोग हैं, उनमें छल कपट नहीं है। मना के ले आओ, फिर दिल्ली को आबाद करो, मुंबई को आबाद करो, अहमदाबाद को आबाद करो, पंजाब को आबाद करो, सूरत को आबाद करो। बस इतना ही कहूँगा। और फिर एक बार कहता हूँ, जो कर रहे हो बहुत बुरा कर रहे हो। शराब की एक्साइज बढ़ा के शराब के ठेकों से आप सरकारें चलाते हो। शर्म करो, शर्म करो। और हो सके तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बस यही कहूँगा, इसके सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और जो कहता हूँ सच कहता हूँ, कभी ये नहीं कहता कि मेरी बात का बुरा मन है, लगे तो माफ़ करना, मैं तो बनाऊँगा बुरा लगे, और बुरा लगेगा तो शायद अपने आप को सुधारो। तो ये रफ्तार, ये गाड़ियाँ, ये मोटरें, ये आना जाना जैसे चल रहा है, ईश्वर करेगा फिर भी चलता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।